आज से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र। कृषि कानूनों की वापसी के लिए बिल पेश करेगी सरकार। आज शीतकालीन सत्र से पहले ही दिन कृषि कानून की होगी वापसी। लोकसभा में कृषि मंत्री पेश करेंगे बिल। कृषि कानून और एमएसपी पर विपक्ष ने की सरकार को घेरने की तैयारी, जमकर हंगामे के आसार। कोरोना से हुई मौत के बाद परिवार वालों को मुआवजा और महंगाई के मुद्दे पर भी सरकार को घेर सकता है विपक्ष। आज से 30 दिसंबर तक चलेगा शीतकालीन सत्र। कुल 36 बिल पेश किए जाएंगे। आज शुरू होने वाले विंटर सेशन से पहले पीएम मोदी मीडिया से करेंगे बातचीत। सुबह 10:10 से 10:30 बजे तक संसद परिसर में संबोधन देंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी, कांग्रेस समेत कई दलों के नेताओं ने जारी की व्हिप। खड़गे ने आज सुबह 9:45 बजे बुलाई विपक्षी दलों की बैठक। संसद की कार्रवाई से पहले आज विपक्षी पार्टियों की होगी बैठक। राहुल गांधी समेत विपक्ष कई नेता होंगे शामिल। कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई आज की बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी नहीं होगी शामिल। आज की बैठक से टीएमसी के अलग होने से सदन के अंदर विपक्ष में दिख सकता है बिखराव। शीतकालीन सत्र को लेकर सरकार के ऑब्जेक्शन एंड रीजंस नोट को लेकर विवाद। सरकार ने कृषि कानून के संभावित फायदे गिनवाए। इस नोट में सरकार ने लिखा, कानून से कुछ ही किसान नाराज है। इस नोट पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के भी दस्तखत हैं। इसे लेकर विपक्ष ने कड़ा ऐतराज जताया है। प्रियंका गांधी ने इस नोट को लेकर किया ट्वीट। सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। प्रियंका ने कहा, सरकार के नोट से साफ है कि बीजेपी की किसान विरोधी मानसिकता अब भी बरकरार है। कृषि कानून को निरस्त करने के लिए होंगे 3 चरण। सबसे पहले लोकसभा में होगा पेश, वहां बिल को किया जाएगा पारित। इसके बाद ये बिल राज्यसभा में पारित होने जाएगा। दोनों सदनों से पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा। अंत में राष्ट्रपति की तरफ से इस बिल को निरस्त करने की मिलेगी मंजूरी। संसद सत्र से पहले कल हुई सर्वदलीय बैठक। सरकार ने कहा, हर मुद्दे पर बहस के लिए तैयार। कल हुई सर्वदलीय बैठक में कई विपक्षी दलों ने 3 बड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग की। पहला है पेगासस जासूसी विवाद, दूसरा महंगाई और तीसरा बेरोजगारी का मुद्दा। राजनाथ सिंह के नेतृत्व में हुई सर्वदलीय बैठक। रक्षा मंत्री ने कहा, विपक्ष के सभी सुझावों का रखेंगे ख्याल। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। सर्वदलीय बैठक में 31 राजनीतिक दलों समेत 40 नेताओं ने हिस्सा लिया। प्रहलाद जोशी के सभी दलों से अनुरोध, संसद के सुचारू रूप से संचालन में मदद करने को कहा। ऑल पार्टी मीट में पीएम के शामिल नहीं होने पर बोले प्रहलाद जोशी, पीएम मोदी ने सर्वदलीय बैठक में आने की परंपरा शुरू की है। सर्वदलीय बैठक के बाद बोले कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे। मीटिंग में 15 से 20 विषयों पर चर्चा हुई। बोले एमएसपी पर कानून बनना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभी दलों ने एमएसपी और इलेक्ट्रिक बिल पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की। आम आदमी पार्टी ने सर्वदलीय बैठक से किया वॉकआउट। संजय सिंह ने बैठक में नहीं बोलने देने का आरोप लगाया। सर्वदलीय बैठक में वाईएसआरसीपी ने प्रदर्शन के दौरान मारे गए किसानों को मुआवजा देने की मांग की। एमएसपी पर कानून बनाने की बात की। वाईएसआरसीपी ने सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना और महिलाओं को 50% आरक्षण की मांग की। संसद के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले बोली मायावती, किसानों के मुद्दे को लेकर सरकार पर सबकी नजर रहेगी। मायावती की मोदी सरकार को सलाह, सदन में विश्वास में लेकर ही काम करें तो बेहतर होगा। सर्वदलीय बैठक के बाद एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक। राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले समेत कई लोग मौजूद रहे। बैठक के बाद बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, विपक्ष मुद्दे पर करे चर्चा, सरकार तैयार है। एनडीए की बैठक के बाद एआईएडीएमके का ऐलान, संसद में सभी बिल का करेंगे समर्थन। एनडीए की बैठक में एनपीपी की मांग, लोगों की भावना को ध्यान में रखकर सीएए रद्द किया जाए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखा खत। प्रेस गैलरी में मीडिया कर्मियों के प्रवेश पर प्रतिबंध हटाने की मांग की। संसद का सेशन शुरू होने से पहले राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सांसदों की बुलाई बैठक। मुंबई के आजाद मैदान में किसान मजदूरों की महापंचायत। यूपी, पंजाब, हरियाणा के किसान नेता शामिल हुए। महापंचायत में किसानों के साथ महाराष्ट्र के मजदूर हुए शामिल। मंच पर लखीमपुर के मृतक किसानों के अस्थि कलश रखे गए। महापंचायत में राकेश टिकैत ने मोदी सरकार को धोखेबाज बताया। कहा, हमें नीचा दिखाकर घर भेजना चाहती है सरकार। राकेश टिकैत ने कहा, यह आंदोलन लंबा चलेगा, कुर्बानियां होंगी, हम टूटेंगे नहीं। राकेश टिकैत का पीएम मोदी से सवाल, पहले तो आप एमएसपी की बहुत वकालत करते थे, अब क्या हो गया? राकेश टिकैत ने कहा, एमएसपी पर जल्द कानून बनाएं, 26 जनवरी दूर नहीं। किसान आंदोलन के विरोध में सड़क पर उतरे गाजियाबाद के स्थानीय लोग। गाजीपुर बॉर्डर जाम होने से परेशान। प्रदर्शनकारियों की अपील, किसान भाई रास्ता खाली करें, प्रशासन बैरिकेडिंग हटाए। कृषि कानूनों के निरस्त किए जाने के ऐलान के बाद गोरखपुर में बीजेपी किसान मोर्चा ने निकाली ट्रैक्टर रैली। दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव। 24 नवंबर को केप टाउन से लौटे शख्स में कोरोना के लक्षण। कोरोना पॉजिटिव मरीज में नए वेरिएंट की पुष्टि नहीं हुई है। सरकार की गाइडलाइन सख्ती से पालन के निर्देश। मथुरा में 3 विदेशी नागरिक कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उनके संपर्क में आए 44 लोगों के सैंपल दिए गए। ओमिक्रॉन को लेकर गृह सचिव ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस के मुताबिक भारत आने वाले यात्रियों को दिखानी होगी 14 दिनों की ट्रैवल हिस्ट्री। दक्षिण अफ्रीका, चीन, ब्रिटेन समेत 12 देशों से आने वाले लोगों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। 1 हफ्ते क्वारंटीन के बाद कोरोना टेस्ट करवाना होगा।
ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने बुलाया आपात बैठक। एक्सपर्ट समेत कई बड़े अधिकारी हुए शामिल। आपात बैठक में फैसला, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को लेकर एसओपी की होगी समीक्षा, हाई रिस्क वाले देशों पर नजर रहेगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर केंद्र ने राज्यों को लिखी चिट्ठी, टेस्टिंग बढ़ाने और हॉटस्पॉट इलाकों में निगरानी बढ़ाने की अपील। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर बोले हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर, वेरिएंट से निपटने के लिए तैयार है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कहा, कोरोना के हालात पर लगातार नजर बनी हुई है, संक्रमण में नहीं वृद्धि। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम की जनता से अपील, अनावश्यक भीड़ इकट्ठा न करें। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, 100 के बजाय 50% क्षमता के साथ स्कूल खोलने के आदेश। एमपी में नहीं लगाया जाएगा लॉकडाउन, 1 दिसंबर को ऑक्सीजन प्लांट्स का किया जाएगा मॉक ड्रिल। ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने अधिकारियों के साथ बैठक की, संभावित खतरे से निपटने की तैयारियों पर चर्चा हुई। बीएमसी ने केंद्र सरकार को लिखा खत, केंद्र से कोविशील्ड वैक्सीन के 2 डोज के बीच के गैप को 84 दिन के बजाय 30 दिन करने की अपील की। देश में कोरोना के 10,000 से कम मामले, पिछले 24 घंटे में 8,774 केस आए सामने, 621 लोगों ने गंवाई जान। असम में कोरोना वायरस के 133 नए केस मिले, 161 लोग रिकवर हुए, 1 की जान गई। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस की 715 नए मामले सामने आए, 719 लोग रिकवर। ठाणे के ओल्ड एज होम में रहने वाले 62 लोग कोरोना पॉजिटिव, सभी का सिविल अस्पताल में इलाज चल रहा है। महाराष्ट्र में कोरोना के 832 नए केस, मुंबई से सटे भिवंडी के एक वृद्धाश्रम में 67 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। केरल में कोरोना के 4,350 नए केस मिले, 24 घंटे में 5,500 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। कर्नाटक में बीते 24 घंटे में कोरोना से 315 लोग संक्रमित, 2 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना के 32 नए केस मिले, बीते 24 घंटे में 1 संक्रमित की जान गई। कनाडा में भी कोरोना के नए वेरिएंट की एंट्री, नाइजीरिया से लौटे 2 लोगों में ओमिक्रॉन वायरस की पुष्टि। ट्रैवल बैन के फैसले को दक्षिण अफ्रीका ने गलत बताया, ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से 18 देशों ने लगाया है बैन। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए ब्रिटेन सरकार का फैसला, मंगलवार को सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क लगाना अनिवार्य। कोरोना के नए वेरिएंट पर WHO का बयान, कहा ओमिक्रॉन कितनी तेजी से फैलता है इसका सही अनुमान नहीं है। आज से शुरू हो रहा है बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र, 3 दिसंबर तक चलेगा। बिहार विधानसभा सत्र के हंगामेदार होने के आसार, विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एनडीए पर साधा निशाना, कहा डबल इंजन की सरकार से बिहार में ट्रबल ही ट्रबल। तेजस्वी यादव का नीतीश पर निशाना, बिहार में देश में सबसे ज्यादा महंगी बिजली, कुपोषण और शिक्षा में बिहार नंबर 1 है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना, कहा बिहार पिछड़ा है तो उसके लिए नीतीश कुमार दोषी। चिराग पासवान ने कहा, बिहार में 50% से ज्यादा लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, ये लोग किस बात का जश्न मना रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी, सुप्रीम कोर्ट में आज मामले पर सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने प्रदूषण के चलते कंस्ट्रक्शन के कामों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार की आज हाई लेवल मीटिंग, पर्यावरण मंत्री गोपाल राय होंगे शामिल। गोरखपुर में सीएम योगी की समीक्षा बैठक, पीएम मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम योगी। 2500 कपल्स का होगा सामूहिक विवाह, अलग अलग समुदाय के कपल्स होंगे इसमें शामिल। उत्तर प्रदेश के देवरिया में सीएम योगी की रैली, कहा हमारी सरकार उत्तर प्रदेश के हर जिले में बनाएगी मेडिकल कॉलेज। सीएम योगी ने कहा, 70 सालों में यूपी में सिर्फ 12 मेडिकल कॉलेज थे, पिछले 5 सालों में बनाए जा रहे हैं 33 नए मेडिकल कॉलेज। गोरखपुर में स्पोर्ट्स कंपटीशन के समापन समारोह में सीएम योगी ने लिया हिस्सा, कहा खेलो इंडिया प्रोग्राम का बेहतर रिजल्ट दिख रहा है। गोरखपुर के लोगों को सीएम योगी ने दी सौगात, 316 करोड़ से ज्यादा की 86 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम योगी ने अखिलेश और मायावती पर साधा निशाना, कहा आज भी मंदिर जाने में ये 10 बार सोचते हैं, इनकी हिम्मत नहीं थी राम मंदिर बनवाने की। सीएम योगी ने राहुल प्रियंका पर भी साधा निशाना, कहा कोरोना अगर पहले आया होता तो बाप बेटे, बुआ बबुआ, भाई बहन सब भाग गए होते। और रामपुर की रैली में असदुद्दीन ओवैसी ने खराब सड़क का मुद्दा उठाया, कहा मोदी और योगी यहाँ सड़क पर घूमे और सिर और कमर दर्द हो जाएगा। ओवैसी की बलरामपुर की जनता से बहकावे में नहीं आने की अपील, कहा आपको निडर विधायक की जरूरत है। बीजेपी नेताओं द्वारा बीजिंग एयरपोर्ट की तस्वीर को जेवर एयरपोर्ट का बताने पर बोले ओवैसी, बीजेपी झूठ की फैक्ट्री। राहुल गांधी का ट्वीट, नफरत नहीं जीतेगी, विश्वास रखिए, रुकना नहीं है। आजम खान से जेल में मिलने पहुंचे शिवपाल यादव, कहा इनके साथ ज्यादती हो रही है, हमारी सरकार बनी तो सारे केस वापस लिए जाएंगे। राजा भैया की पार्टी से एसपी का नहीं होगा गठबंधन के सवाल पर बोले अखिलेश, कौन है राजा भैया। लखनऊ में मतदाताओं को जागरूक करने में जुटे जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक प्रकाश 4 LED वैन्स को किया रवाना। अभिषेक प्रकाश ने कहा, जिले के मतदाताओं को वोटिंग राइट्स और मतदान करने के तरीकों के लिए जागरूक करना जरूरी है। अकाली दल ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर 4 और उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, मलेरकोटला और नुसरत अली खान को बताया उम्मीदवार। फिरोजपुर से रोहित बोहरा, कादिया से गुरु इकबाल सिंह महल और हरगोबिंदपुरा से राजनदीप सिंह लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में शिक्षा के मुद्दे पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में घमासान, बेहतर शिक्षा को लेकर दोनों पार्टियों में चैलेंज।
आप और कांग्रेस में स्कूल मॉडल पर सियासी घमासान। दिल्ली सरकार ने 250 स्कूलों की लिस्ट जारी की। उद्धव सरकार के 2 साल पूरे होने पर बीजेपी हमलावर, कहा इतनी भ्रष्ट और निकम्मी सरकार आज तक नहीं देखी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा 2 साल के कार्यकाल से जनता नाखुश, मैं इसका नाम महाविश्वासघाती अघाड़ी रखता हूँ। जम्मू कश्मीर के डोडा में उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर निशाना, कहा सभी वादे झूठे निकले, युवकों को नहीं मिल रहा रोजगार। उमर अब्दुल्ला का आरोप, धारा 370 हटने के वक्त वादा किया गया था अंबानी, टाटा और बिरला आएंगे, लेकिन कोई नहीं आया। उमर अब्दुल्ला ने कहा हमारे शासन के दौरान जिन इलाकों से आतंक का सफाया हुआ था वहां पर भी पैर पसार रहा है आतंकवाद। बांदीपुरा में महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर हमला, कहा जम्मू कश्मीर के क्षेत्रीय दलों में फूट डालना बीजेपी की नीति। महबूबा मुफ्ती ने कहा बीजेपी उन लोगों को विधानसभा में ले जाना चाहती है जो धारा 370 हटाने के फैसले का समर्थन करें। त्रिपुरा निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत, 334 सीटों में से 329 सीटों पर कब्जा किया। अगरतला नगर निगम के चुनाव में टीएमसी और लेफ्ट का सुपड़ा साफ, सभी 51 सीटों पर बीजेपी ने लहराया परचम। पीएम मोदी ने निकाय चुनाव में बम्पर जीत का श्रेय बीजेपी कार्यकर्ताओं को दिया, कहा बिना थके जमीनी स्तर पर लोगों ने काम किया। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने सीएम बिप्लब देब को दी बधाई, कहा पीएम मोदी की दूरदर्शी सोच को जनता का समर्थन है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को सीआईडी का समन, अपना बयान दर्ज कराने आज बेलापुर सीआईडी ब्रांच जा सकते हैं परमवीर सिंह पर वसूली के मामले में सीआईडी कर रही जांच, परमवीर के साथ काम कर चुके 2 वरिष्ठ इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। सीआईडी अब तक 15 लोगों की स्टेटमेंट ले चुकी है। परमवीर पर बुकीज और बिल्डर से करोड़ों के वसूली का आरोप। आज परमवीर सिंह की याचिका पर कोर्ट में सुनवाई है। परमवीर ने अपने नाम के साथ भगोड़ा शब्द को हटाने के लिए दायर की है याचिका। यूपी टेट के पेपर लीक मामले में एक्शन में प्रशासन, अब तक 26 लोग गिरफ्तार। सीएम योगी ने कहा 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से होगी परीक्षा, नहीं देना होगा कोई शुल्क। सीएम योगी ने परीक्षार्थियों को दिया भरोसा, कहा भविष्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पेपर लीक के मामले में प्रियंका गांधी ने साधा निशाना, कहा भर्ती में भ्रष्टाचार बीजेपी सरकार की पहचान बन गई। पेपर लीक मामले पर मायावती की योगी सरकार से मांग, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मायावती ने कहा एसपी सरकार में नकल आम बात होती थी, बीजेपी सरकार में पेपर का लीक हो जाना चिंता का विषय है। ओवैसी ने टीटी परीक्षा लीक मामले को मुद्दा बनाया, कहा एक पेपर नहीं संभाल सकते तो उत्तर प्रदेश क्या बचाओगे। प्रयागराज में दलित परिवार के 4 सदस्यों की हत्या के मामले में एक थाना प्रभारी और एक हेड कांस्टेबल सस्पेंड। दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर यूपीएससी स्टूडेंट, पुलिस ने गृह मंत्री आवास की तरफ जाने से रोका। यूपीएससी छात्र एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हैं, कोविड-19 की वजह से प्रभावित हुई है तैयारी। छात्रों की मांग यूपीएससी परीक्षा में 2 और अटेम्प्ट और उम्र में 2 साल की छूट दी जाए। दिल्ली के सिलेक्ट सिटी वॉक में पुलिस की मॉक ड्रिल, आतंकी हमले से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। दिल्ली पुलिस के जवानों ने मॉल को घेरा, इमरजेंसी हालात से निपटने के लिए पूरी तरह दिखे तैयार। पतंजलि यूनिवर्सिटी के पहले दीक्षांत समारोह में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं को दी पीएचडी की उपाधि, गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। बंगाल के नादिया में सड़क हादसे में मारे गए लोगों के घर वालों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गांधीनगर के अमूल डेयरी में बनेगा मेगा मिल्क पाउडर प्लांट, गृह मंत्री शाह ने किया उद्घाटन। आतंकियों के खिलाफ अभियान के लिए अब ट्रेन डॉग कमांडो को भी इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी का बड़ा ऐलान, रामायण महाभारत और श्रीमद् भागवत गीता पर एक विशेष शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा। हैदराबाद में किसानों के धान की खरीद को मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस नेताओं का आरोप, राज्य और केंद्र की सरकार कर रही है टालमटोल, जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन की दी धमकी। ऋषिकेश में गंगा आरती में शामिल हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद थे। राष्ट्रपति कोविंद ने कहा मां गंगा भारत की अस्मिता, गंगा के बिना भारत अधूरा। केरल के सबरीमाला में एंटी प्लास्टिक अवेयरनेस कैंपेन, पुलिस ने लोगों को प्लास्टिक से दूर रहने के लिए जागरूक किया। गोवा की राजधानी पणजी में 52nd IFFI अवार्ड का हुआ रंगारंग समापन। महाराष्ट्र के ठाणे में देर रात मैरिज हॉल में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं। आग ने आसपास खड़ी गाड़ियों को भी अपनी चपेट में लिया, कई घंटों की मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। मैरिज हॉल में लगी आग ने लाखों के नुकसान की आशंका, आग लगने की वजहों का पता नहीं। तमिलनाडु के त्रिची में भारी बारिश और बाढ़ से बुरा हाल, प्रशासन ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। कई इलाके बाढ़ में डूबे, पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम जारी है। केरल में लोगों को बारिश से राहत नहीं, बीती रात तिरुवनंतपुरम के कई इलाकों में झमाझम बारिश। तिरुवनंतपुरम में बारिश से जनजीवन पर पड़ा असर, सड़कों पर गाड़ियों की धीमी पड़ी रफ्तार। पुडुचेरी के कई इलाकों में जमकर बारिश, लोगों की आवाजाही पर असर। आंध्र प्रदेश के कडापा में भारी बारिश की वजह से जलमग्न हुई इमारतें, आसपास का इलाका खाली करवाया गया। यूपी के फिरोजाबाद से फॉलोअर गैंग का पर्दाफाश, पुलिस ने 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एसओजी और सर्विलांस टीम का ज्वाइंट एक्शन, फॉलोअर गैंग के 4 सदस्य पकड़े गए। मणिपुर के थोबल से यूएनएलएफ का एक उग्रवादी गिरफ्तार, पूछताछ में जुटी पुलिस। आरोपी से भारी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद हुआ, घर के अंदर गड्ढा खोदकर छिपाए थे हथियार।
दिल्ली के रणहोला में धारदार हथियार से शख्स का मर्डर, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। दिल्ली में लग्जरी गाड़ियों की चोरी करने वाले गैंग का खुलासा, 3 चोर गिरफ्तार, 10 गाड़ियां बरामद हुई। राजस्थान के कोटा में अपराधी बेलगाम एक शख्स की गोली मारकर हत्या। ओडिशा के गैस सिलेंडर लीक होने से भीषण आग पर काबू पाया गया। कानपुर टेफ में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से यह आग लगी और 2 लोगों की इसमें जान गई है। अब खबर स्पोर्ट से। चौथे दिन का खेल खत्म होने तक न्यूजीलैंड ने दूसरी पारी में 1 विकेट पर 4 रन बनाए। कीवी टीम को जीत के लिए 280 रनों की दरकार। विलियम के रूप में भारत का एकमात्र विकेट आर अश्विन ने दिलाया। टॉम लैथम और विलियम समरविले क्रीज पर मौजूद। श्रेयस अय्यर और रिद्धिमान साहा ने अर्धशतक से भारत के दूसरी पारी में 7 विकेट पर 234 रन पर घोषित की न्यूजीलैंड को 284 रन। रिद्धिमान साहा ने नाबाद 61 रन बनाए। बैटिंग कोच विक्रम राठौर ने साहा की तारीफ की। न्यूजीलैंड की ओर से कायल जेमसन ने 3 विकेट चटकाए। टिम साउदी ने भी झटके 3 विकेट। न्यूजीलैंड के फील्डिंग कोच ल्यूक रॉन्ची ने कहा, पहला टेस्ट जीतने के लिए मिला लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रॉन्ची ने कहा, हमें सकारात्मक रहकर भारतीय बल्लेबाजों से प्रेरणा लेनी होगी। मैच के तीसरे दिन शुभमन गिल के आउट होने पर इरफान पठान ने की आलोचना, तकनीक पर काम करने की सलाह दी। अंपायर की तरफ से अश्विन को बार-बार चेतावनी देने के मामले में सुनील गावस्कर का बयान पूछा गया। इसके लिए अंपायर को कोई सजा मिलनी चाहिए। मुशफिकुर रहीम बने बांग्लादेश के टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज। 76 मुकाबलों में 4793 रन बनाए। मुशफिकुर से पहले ये रिकॉर्ड सलामी बल्लेबाज तमीम इकबाल के नाम था। इमरान और वकार के लिस्ट में शामिल हुए हसन अली, बांग्लादेश के खिलाफ झटके 5 विकेट। विक्टर एलेक्सन ने सिंगापुर के लो किंग यू को हराकर इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन पुरुष एकल का खिताब जीता। 21-13, 21-13 से जीत दर्ज की। लो ने हारने के बावजूद इतिहास रचा, टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने वाले सिंगापुर के पहले खिलाड़ी बने। ऑस्ट्रिया में कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य किए जाने का विरोध, हजारों लोगों ने किया प्रदर्शन। सड़क पर उतरे लोगों ने नारेबाजी की, बैनर और पोस्टर के साथ जताया अपना विरोध। सर्बिया में प्रदूषण के मुद्दे पर प्रदर्शन, हजारों लोगों ने लिया हिस्सा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर साधा निशाना, पर्यावरण के मुद्दे पर नीतियों को बदलने की मांग की। इटली में समंदर से 244 प्रवासियों का रेस्क्यू, कोस्ट गार्ड ने चलाया ऑपरेशन। करीब 16 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन, खराब मौसम की वजह से आई काफी परेशानी। रेस्क्यू किए गए लोगों में 41 नाबालिग शामिल। समंदर की लहरों के बीच फंस गई थी प्रवासियों की नाव। मैक्सिको में हादसे के शिकार हुई एक बस, 19 लोगों की जान गई। हादसे में 20 लोग घायल, सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। 7.5 की तीव्रता के जबरदस्त भूकंप से हिली उत्तरी पेरू। ऐतिहासिक चर्च का एक हिस्सा भी जमींदोज हुआ। भारत, श्रीलंका और मालदीव की नौसेना का साझा अभ्यास, हिंद महासागर में सुरक्षा और आपसी सहयोग बढ़ाना मकसद। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। पिछले 2 महीने से सक्रिय है ये ज्वालामुखी। हालात पर वैज्ञानिकों की नजर, 3 महीने तक लावा के निकलने की जताई आशंका। स्पेन में दिखने लगी क्रिसमस की रौनक, रोशनी से नहाए बाजार। शॉपिंग और घूमने वालों का लगा तांता, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन। ताश के पत्ते की तरह ढहा 2 मंजिला मकान, बाल बाल बचा पूरा परिवार, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो। इजराइल में रोशनी से जगमगाए क्रिसमस ट्री, हजारों लोग रहे मौजूद, वीडियो हुआ वायरल। बॉलीवुड फिल्म 83 का नया पोस्टर आया सामने, सोशल मीडिया पर वायरल हुई तस्वीरें। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।